नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इन दिनों पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन आपको बता दें यूपी में इसको लेकर सख्त एक्शन लेने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा बुलडोजर बता दें आपको, एक ट्वीट किया उन्होंने, एक पोस्ट किया है और कह दिया है कि नकल माफियाओं को अब नहीं बख्शा जाएगा। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि दर्शकों, लगातार विपक्ष पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरता रहता है। और बता दें आपको, 7 से 8 सालों में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो सिपाही भर्ती हो जाए। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के पहले सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर भी लीक हो गए थे। इसके साथ यूपी टेट और आरओ एआरओ सबके पेपर लीक होने के कारण युवाओं में अब रोष है, प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेने वाले। बता दें आपको, यहां पर करोड़ों के जुर्माने के बाद 10 साल की सजा हो सकती है और यहां जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि मुन्ना माफिया जो पेपर लीक करते हैं वो थोड़ा अब योगी के एक्शन से बचेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ प्रावधान क्या है। 1 करोड़ के जुर्माने के साथ साथ उम्र कैद की सजा इस वक्त हो सकती है। ये नया यूपी में प्रावधान आने वाला है और इसको लेकर एक्स पोस्ट पर सीएम योगी ने पोस्ट भी किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि नकल माफियाओं को और पेपर लीक वाले माफियाओं को अब नहीं बख्शा जाएगा। इससे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा परेशान है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन परीक्षा पेपर लीक होने से उनकी नौकरियां बाधित हो रही हैं और समय रहते उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी अभी यूपी में जो पेपर लीक हुआ था उससे बहुत ज्यादा रोष प्रदर्शन हुआ था और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर युवाओं के, हालांकि यूपी में तो बीजेपी की हार ही समझ लीजिए, कम सीटें आई और सपा की ज्यादा सीटें आई हैं, गठबंधन की ज्यादा सीटें आ गई, लेकिन कहा जा रहा है कि जो हार हुई है बीजेपी की, जो कम सीटों पर सिमटी बीजेपी, वो बीजेपी जो पिछले यहां लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 303 सीट लेकर आई थी, लेकिन इस बार चूक गई और सीटें कम हुई है। 32 सीटें कम होने का कहा जा रहा है। युवाओं में पेपर लीक का भी मामला सामने आ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ देखिए इसमें सख्त एक्शन लेंगे और बता दें आपको, सख्त प्लान इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और पहले से ही हिंट दे दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको पता होगा कि हर बार वो अवैध यहां निर्माणों पर बुलडोजर चलाते हैं, अवैध काम नहीं बख्शते हैं और यही वजह है कि पूरे अभी भारत की बात हो जाए, उत्तर प्रदेश का मॉडल सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला मॉडल है और ये मॉडल नंबर 1 है। हालांकि भले बीजेपी की कम सीटें आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत समय रहते ही जल्द ही मेकअप इसको कर लेगी और जो सीटों का नुकसान हुआ है उसको भरपाई कर लेगी। खैर वो तो विधानसभा चुनाव की बात है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके कानून बनाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही यूपी में दुरुस्त है, बातचीत करें योजनाओं की, योजनाएं भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लेकर आ रही है और अब पेपर माफियाओं से बचने के लिए सीएम योगी का ये प्रावधान लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अब बता दें आपको, धरातल पर इस कानून को जल्द ही लागू करती नजर आएगी यूपी सरकार। और बता दें आपको, यहाँ पर फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी, कैसे नौकरियां दी जाएंगी। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद यूपी में रिक्त स्थानों पर जल्द ही भर्तियां होंगी। इसको लेकर सीएम योगी ने पत्र पारित कर दिया है और जल्द ही आदेश दे दिया, जहां जहां रिक्त हैं, जहां जहां भर्तियां रिक्त हैं, उसको जल्द से जल्द अधिकारियों की मिलीभगत के साथ साथ यहां पर योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में यहां पर युवाओं को नौकरी दी जाए। और यहां इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखा होगा अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर यहां ट्रांसफर भी किया गया है। कई अधिकारियों पर गाजगिरी है जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में ठीक तरीके से काम करने पर आतुर नहीं थे और यहां पर सरकार के समीक्षा में वो उपयुक्त नहीं बैठे हैं, ऐसे अधिकारियों पर गाजगिरी थी। और बता दें आपको, पेपर लीक की समस्या से निजात पाने के लिए लंबे समय से युवा, खास करके यहां पर स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, वो सीएम योगी से गुहार लगा रहे थे और वो गुहार अब काम आया है। कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए एक सख्त एक्शन आना बहुत जरूरी है और पेपर लीक जो होता है उससे बचने के लिए, ताकि युवाओं में सरकार के प्रति कोई रोष ना हो। यहाँ पर बच्चे 5-5 साल पढ़ाई करके देखिए इंतजार करते हैं कि हमारा पेपर कब आएगा और फिर समय रहते पेपर लीक हो जाता है। 8 भर्ती परीक्षा दर्शकों 7 सालों में लीक हो चुका है। आरओ एआरओ, यूपी एसएससी, पीईटी और यूपी टेट, इन सब एग्जाम्स के जो पेपर है वो लीक हुए थे और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर
लेकर योगी सरकार अब सख्त एक्शन में नजर आ रही है। अब बता दें आपको, उम्र कैद की सजा सुनकर पेपर माफियाओं में हड़कंप है। मैं पेपर माफिया इसलिए वर्ड यूज कर रही हूं क्योंकि ये पेपर माफिया ही हैं। तो देखिए, पिछले 7 सालों में 7 से 8 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसको लेकर युवाओं में रोष था। लेकिन अब ये सीएम योगी हैं और ये तुरंत एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से इनकी डिमांड ज्यादा है। आप कहीं भी चले जाइए भारत के किसी भी प्रदेश में, भैया पूछिएगा कौन से सरकार चाहिए तो कहा जाएगा योगी आदित्यनाथ। अब विपक्ष उनको घेर रही है और बता दें आपको, बेवजह सीएम योगी को घेरा जा रहा है कि देखिए बीजेपी तैयारी कर रही है इनको हटाने का, जबकि हार बीजेपी के कारण हुई है, सीएम योगी के कारण सीटें आई हैं। चाहे आप देखिए माफिया के भाई अफजाल अंसारी ये बात करते नजर आते थे। तो देखिए यहां पर विपक्ष की एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के थोड़े नीचे प्रदर्शन को लेकर योगी को घेरा जाए और ऐसे ही घेरा जाए कि बीजेपी ये सोचे इनके कारण हुआ है और फिर बीजेपी हटा दे। आपको मैं तस्वीर याद दिलाती हूं, जब संसदीय दल का नेता पीएम मोदी को चुना गया और पीएम मोदी ने उनकी पीठ को थपथपाया था। और आपको मैं और एक बात याद दिला दूं दर्शकों, लोकसभा चुनाव में जब प्रचार करने के लिए पीएम मोदी जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि जैसे बुलडोजर चलता है वैसे हर सरकार को काम करना चाहिए। तो बुलडोजर बाबा प्रख्यात हैं और बता दें आपको, वो इतने मशहूर हैं कि कहा जा रहा है कि अगर एक्शन पर साइन हो गया तो यहां पर पेपर माफियाओं में इसी वजह से हड़कंप है कि सीएम योगी ने अगर ये प्रावधान ला दिया और कुछ दिनों में ये मतलब कि धरातल पर ये उसको उतरते दिखाई भी देगी पुलिस के द्वारा। और बता दें आपको, गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है। अब मैं आपको बताती हूं क्या है गैंगस्टर एक्ट। गैंगस्टर एक्ट मतलब आपने जो काम किया है वो गैंगस्टर जितना है, मतलब आपने जो माफियागिरी का काम किया है, आपने युवाओं के साथ यहां भर्ती परीक्षा को लीक करके जो काम किया है, वो भी एक अपराध के तहत आता है। और वो एक अपराध के तहत आने के कारण उसमें गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, जिसमें उम्र कैद की सजा, करोड़ों का जुर्माना और दोषियों को तुरंत यहां पर सजा मिलने का प्रावधान है। इसके साथ मैं आपको बता दूं एक और बड़ी बात, प्रदेश में अभी तक जो मैं आपको आंकड़े बता रही हूं उसके हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो कितने ऐसे पेपर माफिया हैं जो छूट जाते हैं, जमानत पर पैसा देते हैं छूट जाते हैं। इस प्रावधान को अब बदलना है जमीनी स्तर पर कि ये भी गलत था और यही वजह है कि अब एक डर पैदा हो, एक ऐसे कृत्य करने से पहले आप 10 बार सोचें। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि आरोपी जमानत पर आसानी से नहीं छूट सकते हैं। इसी वजह से सरकार का सख्त होना लाजमी है और सरकार सख्त भी होती दिखाई देगी। आपको बता दें, साल 1998 में दर्शकों जो कानून बने थे उसमें राज्य में कार्रवाई की जाती है। इसमें 1 से 7 साल की सजा या 10,000 केवल जुर्माना है। और अब सीएम योगी लेकर आ रहे कितना का, 1 करोड़ का जुर्माना, मतलब आपको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। और यही वजह है कि अब अपराधी डरेंगे कि भैया हम इतने ये अपराध ना करें, कोई और भले कर ले। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं ज्यादा दिखी और यही वजह है कि बेबाकी से आप कुछ जुर्माना देते हैं और आपको सजा वैसी होती नहीं है। सरकार सख्त थी नहीं, पहले के सालों में सपा की सरकार थी, सपा सरकार में भी ये काम होता था, लेकिन सपा सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती थी और आराम से युवाओं के साथ खिलवाड़ होता था। आपको बता दें, इस बार चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा रही। बेरोजगारी में यूपी में ज्यादातर लोगों ने कहा पेपर लीक की वजह से। अब यही वजह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और मैं चाहूंगी आपकी राय कि आपको भी लगता है कि सख्त एक्शन लाना जरूरी है और इस एक्शन से अब कहीं ना कहीं युवाओं के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ होने से बच जाएगा और अब जो है युवा अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको बता दें अभी लगातार नौकरियां युवाओं को दी जाएगी और इस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो पेपर माफिया सावधान हो जाइए। यह खबर ऐसी है कि जब से सीएम योगी ने पोस्ट किया है कि अब सख्त एक्शन हम धरातल पर प्रावधान को लागू करने वाले हैं, तब से हड़कंप है। तो आप अपनी राय रखिए कि आपको भी लगता है कि सटीक एक्शन होना चाहिए और पेपर लीक का अपराध एक बड़ा अपराध है। जरूर कमेंट बताइएगा। शुक्रिया।